हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जेम 2024 का रियल एनालिसिस का पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग हमारे पास जो क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ n log 1 + 1 बाई n क्यूब इज कन्वर्जेंट। इसी टाइप से मेरे पास डी ऑप्शन तक दिया गया है, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट से। क्या कह रहा है हमें पास, क्वेश्चन क्या दिया है कि सम n log 1 + 1 बाई n क्यूब एंड यहाँ पे क्या दिया है, हमसे पूछ रहा है कि कन्वर्जेंट होगा या हमारा 1 से इन्फिनिटी पर वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। देखिए हमें पता है कि log x जो होता है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है x के, राइट। हम लोग इसको बोल सकते हैं यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन। ठीक ना, किसके लिए, फॉर स्मॉल x के लिए। ठीक ना, स्मॉल x के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि log x हमारा क्या होता है, अप्रोक्सीमेट x के इक्वल बोलिए, या तो बोलिए कि log x हमारा क्या होता है, लेस देन होता है किससे, x से। ठीक ना, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि log 1 + 1 बाई n क्यूब जो होगा ये हमारा लेस देन आर इक्वल होगा किससे, 1 बाई n क्यूब से, राइट। तो बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n log 1 + 1 बाई n क्यूब, राइट। यहाँ पे क्या मिलेगा, n क्यूब लेस देन आर इक्वल n इंटू 1 बाई n क्यूब। बोथ साइड अगर हम लोग सम ले लिया जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, सम ऑफ n log 1 + 1 बाई n क्यूब जो होगा वो लेस देन आर इक्वल होगा सम ऑफ 1 बाई n स्क्वायर से, राइट। हमें पता है कि ये जो हमारे पास सीरीज दिया है सम ऑफ 1 बाई n स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। ठीक है, तो पी टेस्ट से ये हमारा कन्वर्जेंट होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे जो समेशन मिल रहा है ए एन, मान लेते हैं ये हमारा सम क्या है, ए एन है, तो सम ए एन भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, राइट। ये हमारे क्या हो जाएगा, कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये हमारा कन्वर्जेंट कह रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम हम लोग देखिए सी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। सी ऑप्शन हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि log 1 + 1 बाई n क्यूब जो होगा ये हमारा लेस देन आर इक्वल होगा किससे, 1 बाई n क्यूब से। तो बोथ साइड हम लोग n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर log 1 + 1 बाई n क्यूब लेस देन आर इक्वल n स्क्वायर इंटू 1 बाई n क्यूब। बोथ साइड सम टेक करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, सम n क्यूब सॉरी n स्क्वायर, यहाँ मेरे पास क्या है n स्क्वायर log 1 + 1 बाई n क्यूब लेस देन आर इक्वल सम ऑफ 1 बाई n। तो ये हमारा सीरीज क्या दी होता है इसे, ये हमारा सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। कैसा होता है, बाय डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, राइट। पी टेस्ट हमें पता है कि अगर हमारे पास सम ऑफ 1 बाई n की पावर p है और p हमारा ग्रेटर देन 1 है, तब ये हमारा कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। एंड p लेस देन हमारा क्या होता है, लेस देन आर इक्वल 1 होता है, तो ये हमारा कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है, राइट। तो बाई पी टेस्ट से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा डाइवर्ज करेगा तो ये भी हमारा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी एक ही जैसे है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। हमें क्या पता है यहाँ से कि 1 - cos x जो होता है वो हमारा लेस देन आर इक्वल होता है किससे, x²/2 से। ठीक है, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा किससे, फॉर स्मॉल x के लिए ये बात ट्रू है। ठीक है, ये याद रखें, किससे बोल रहे हैं हम लोग, ये अप्रोक्सीमेशन से बोल रहे हैं कि 1 - cos x हमारा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल होगा x² 2 से।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये दिया गया है सीरीज, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, bn मान लेते हैं। तो bn लेस देन आर इक्वल हमारे पास क्या मिलेगा, 1/n का स्क्वायर अपान में क्या मिलेगा, 2 log n मिलेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं log, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n अपान 2n स्क्वायर। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंपैरिजन टेस्ट से यूज करते हैं। तो ये हमारा लेस देन आर इक्वल किसके आएगा, 1/n स्क्वायर क्या आएगा। अगर बोथ साइड हम लोग सम लेंगे तो सम ऑफ bn हमारा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल होगा सम ऑफ 1/n स्क्वायर। तो जिससे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। राइट, ये हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। या फिर आप इसको कंपैरिजन टेस्ट से यूज करिए। ठीक है ना। अगर हम लोग इसको क्या किया जाए, कुछ ऐसे सॉल्व करें, ऐसे भी देखिए, log n अपान 2n स्क्वायर दिया है। ठीक ना। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ 1/n की पावर p फॉर, अगर हम मान लेते हैं कि p हमारा 2 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक ना, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि un कंसीडर करते हैं, un इक्वल टू 1/n की पावर 1.5। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिमिट ऑपरेट करते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी bn अपान un, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी log n अपान में 2√n। अगर हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n, एंड यहाँ से मेरे पास 2√n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/2√n। राइट, इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमें मिल जाएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/√n। n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि bn एंड un हमारे क्या करेगा, एक ही तरह बिहेवियर करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि un हमारे पास क्या दिया गया है, un हमारे पास दिया है n की पावर p हमारे पास ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। जब p हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ हमारे पास p की वैल्यू हम लोग क्या लिया, ग्रेटर देन 1 लिया गया है, तो जिससे ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो bn है ये भी हमारा कैसे हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेम लॉजिक यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यस इक्वल टू आपके पास दिया है एक्स वाई हमारा कहाँ है, आर स्क्वायर में है, और एक्स कैसा है, एक्स और वाई हमारे दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, एंड एफ हमारा यस से आर पर है। ठीक ना। अच्छा, एक्स वाई हमारा क्या कर रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बात कर रहा है कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी एंड वाई की वैल्यू भी हमारे पास कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। तो इस केस में ये हमारा कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। जिससे हम लोग अब आगे क्या करते हैं, देखिए हमसे क्या कह रहा है कि एफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल दिया है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन दिए गए, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस 1/6 लॉग वाई। राइट। कह रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है देयर इज यूनिक पॉइंट इन एस एट विच एफ एक्स वाई अटेन्स लोकल मिनिमम एंड देयर इज ए यूनिक पॉइंट इन एस एट विच एफ एक्स वाई अटेन्स लोकल, फिर पहले मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम। ठीक ना। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि रूल क्या होता है, रूल समझते हैं एक बार। रूल होता है कि अगर आपको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई वैल्यू निकाल करके पार्शियल डिफरेंशिएट करके आपको इक्वल 0 करके यहाँ से क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। राइट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको चाहिए डी। डी के लिए आपको क्या चाहिए, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कामा वाई का होल स्क्वायर। ये हमेशा कैसे आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। एंड अब आपका डिपेंड करता है कि अगर एफ एस एक्स आपका क्या हो, ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकल मिनिमम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम। राइट। एंड अगर आपका एफ एक्स एक्स लेस देन 0 आ रहा है, तब आपको इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अभी यही चेक करना है कि हमारे पास लोकल मिनिमम मिलता है कि लोकल मैक्सिमम मिलता है।
तो इसके लिए सबसे पहले इसको पार्शियल डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4x एंड यहाँ से मिल जाएगा 1/x। ठीक है, इसको हम लोग 0 के इक्वल लेके चलेंगे। यहाँ से मिलेगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/, तो यहाँ पे 4 आएगा 1/2। ठीक है ना, आपको सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करना है, इसलिए x इक्वल टू 1/2 मिलेगा आपको। ठीक, फिर क्या करते हैं इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं, एफ ऑफ y करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 6y माइनस 1/6y। x को भी इक्वल 0 लेके चलेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 36y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 1/36 एंड हमको पॉजिटिव भी कंसीडर करना है इसलिए प्लस 1/6। तब यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या मिल गया 1/2 एंड 1/6। अब आपको एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 4 एंड प्लस 1/x स्क्वायर। इस पर हम लोग क्या करते हैं वैल्यू रख लेते हैं 1/2 एंड 1/4 को, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 8। ठीक है, जो कि हमारे पास कैसा है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा ये लोकल मिनिमम मिल सकता है। तो मैक्सिमम की कंडीशन तो पहले डिस्कार्ड हो गई, राइट। फिर क्या करना है यहाँ पर हमको एफ एक्स एक्स निकल गया, एफ वाई वाई निकालेंगे तो यहाँ से एफ वाई वाई निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 6 प्लस 1/6y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 6 प्लस 1/6 इंटू वाई के स्थान पे कितना हमारे पास दिया 1/6, तो 1/36। तो यहाँ से भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 1 जा 6 6 जा 36, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब क्या करेंगे हमको और चाहिए x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एफ ऑफ x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास 0। तो ओवरऑल देखा जाए तो d की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, फार्मूला मेरे पास रखा ही है, यहाँ से मिल जाएगा 8 इंटू 12 एंड माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपकी कैसे मिलेगी ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो कैसे मिलेगा लोकल मिनिमम मिलेगा, राइट। कैसे मिलेगा लोकल मिनिमम मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा एंड सेकंड ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी देखिए सेम है, बस यहाँ पे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड का केस यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि फॉर ईच पॉइंट एक्स वाई हमारा कहाँ से आना चाहिए एक्स नॉट वाई नॉट एस से आना चाहिए, राइट। फिर कह रहा है द सेट एक्स वाई इन एस एफ ऑफ एक्स कामा वाई जो होगा वो एफ ऑफ एक्स नॉट कामा वाई नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए हम लोग यस से, यस में हमारे पास क्या है सब कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो कि सभी वैल्यू हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ से हम लोग एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू क्या चूज कर लेते हैं 1,1। ठीक है, और इस इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एफ एक्स वाई की वैल्यू आपको दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस लॉग एक्स एंड माइनस 1/6 लॉग वाई। एंड यहाँ पे x के स्थान पे 1 y के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 + 3 एंड लॉग 1 की वैल्यू 0, यहाँ पर भी log 1 की वैल्यू 0, ओवरऑल आपको मिल जाएगा 5। तो यहाँ से आपको मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस लॉग एक्स को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 5 प्लस लॉग एक्स एंड प्लस 1/6 लॉग वाई, राइट। हम लोग जस्ट अभी देखा गया कि लॉग एक्स जो होता है वो हमारा क्या होगा अप्रोक्सीमेट एक्स के इक्वल होगा, या तो ऐसे बोलते हैं लॉग एक्स जो होगा वो लेस देन आर इक्वल होगा किससे एक्स से होगा, राइट। तो इसी लॉजिक का यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या मिलेगा 5 + x प्लस एंड इसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 1/6 x, राइट। सॉरी y यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास y आएगा, राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन आर इक्वल आपके पास क्या मिल गया 5 + x प्लस 1/6 y, राइट। अब आपको पता है कि x स्क्वायर एंड x में बड़ा कौन सा होता है x स्क्वायर बड़ा होगा, तो इससे यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू मेरे पास है ये हमारा लेस देन होगा किससे, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये वैल्यू मेरे पास 5 + x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से तो छोटा ही होगा।
तो इससे हमारे पास क्या कैलकुलेशन मिलता है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हमारा लेस देन आर इक्वल होगा 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 5, राइट। चलिए ये तो डन हो गया। अब यहाँ से हम लोग ये भी बात बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो लेस देन आर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड लेस देन आर इक्वल 5। ये बात तो हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से वैल्यू निकलेगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा लेस देन आर इक्वल क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना होगा तो इसको यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन √5 होगा एंड मॉड ऑफ वाई भी हमारा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल √5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा है जो कि हमारे पास एक्स वाई में यहाँ से मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अच्छा, यहाँ से भी ये बोल सकते हैं कि ये -5 लेस देन आर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल +5 मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या बनेगा, बाउंडेड वाली कंडीशन बनेगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड डी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक सेट बनाने कह रहा है यस, ठीक है ना। और यस में किस प्रकार के एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए, कह रहा है कि यफ सच दैट आर से आर पर है और यफ कैसा है, पॉलिनोमियल एंड एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल एफ ऑफ एक्स की पावर 2024 फॉर एक्स हमारा कहाँ से आना चाहिए, आर से आना चाहिए। फिर पूछ रहा है देन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन यस इज, यस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, ये बात पूछ रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एफ का कंपोजिशन एफ पर है एंड यहाँ से कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ से मिलेगा 2024, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगी। अब यहाँ से हमको दिखाना है कि ये दोनों आपस में इक्वल कब हो गया। अच्छा, एक चीज ये देखिए, अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थोड़ी देर के लिए चूज कर लेते हैं -1, तो इस साइड में वैल्यू हमारे पास देखते हैं क्या मिलेगा, इस साइड में वैल्यू मिलेगा हमारे पास एफ ऑफ -1 मिलेगा। फिर उसके बाद इस वैल्यू कहाँ चली जाएगी, -1 पे आ जाएगी, तो ये वैल्यू -1 मिल जाएगी। राइट साइड में देखिए, यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स के स्थान पे -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, पावर में 2024, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी 1। तो -1 एंड +1 ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे नहीं, इसका मतलब है माइनस टाइप की वैल्यू हम लोग यहाँ पर नहीं चूज करेंगे, ठीक ना। एक चीज तो ये फिक्स हो गया कि जो भी अगर हमको वैल्यू एक्स की, यहाँ से एक्स हमारा आर में आ रहा है, जो भी पॉलिनोमियल बनाना है उस पॉलिनोमियल में माइनस टाइप की चीजें हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव में चलते हैं। अगर आप पॉजिटिव में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 चूज करेंगे तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड में आपको तो 2 ही मिलेगा, लेकिन राइट साइड में क्या मिलेगा, 2 की पावर 2024 मिलेगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको जो भी चूज करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, वो तो लेस देन होनी चाहिए किससे, 2 से, और ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, -1 से, राइट। -1 और 2 के बीच में जो भी गिनती हमारे पास आएगी एफ ऑफ एक्स के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चूज कर सकते हैं, 0 और 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या चूज कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 चूज कर सकते हैं एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 चूज कर सकते हैं। इसके सिवा हम लोग यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं चूज कर सकते, ठीक ना। ठीक, यहाँ पे इसके सिवा हम लोग कोई और वैल्यू नहीं चूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाएंगे, वो कैसे बनेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगा, कोई अदर पॉलिनोमियल यहाँ पर बन नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एन हमारा कहा है नेचुरल नंबर में, इफ ए एन इक्वल टू समथिंग, हमारे पास सीक्वेंस दी गई है, फिर कह रहा है देन सीक्वेंस ऑफ ए एन कन्वर्ट्स टू, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं, जो कि हमारे पास कैसा होता है कि ए एन लेस देन आर इक्वल बी एन लेस देन आर इक्वल ऑफ सी एन होता है, ठीक ना। तो हमारे पास सीक्वेंस ए एन ये दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से सॉरी, इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे टर्म में दिया गया है। यहाँ से इसको चूज करते हैं, बी एन लेस देन आर इक्वल सी, ए एन लेस देन आर इक्वल सी एन। अब सी एन जहाँ पे जाएगा वहीं पर हमारे पास कहाँ जाएगा, ए एन, और ए एन जहाँ जाएगा वहीं पर हमारे पास कहाँ जाएगा,
सॉरी बी एन जहाँ जाएगा वहीं पर मेरे पास कहाँ जाएगा, ए एन जाएगा। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ए एन लेस देन आर इक्वल, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास क्या होगी, देखिए एन क्यूब प्लस 1 में एंड एन क्यूब प्लस 2 में बड़ा हमारे पास क्या मिलेगा, एन क्यूब प्लस 2। अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो एन क्यूब प्लस 1 हमारे पास बड़ा हो जाएगा किससे, 1 बाई एन क्यूब प्लस 2 से। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल में सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो सभी नंबर आप जो हमारे पास नीचे है इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं बड़े से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का सॉरी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक, एन स्क्वायर तक, ठीक। एंड अपान में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एन क्यूब प्लस 1 मिलेगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, एन एन प्लस 1 एन 2 एन प्लस 1 अपान में 6 इंटू एन क्यूब प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो एन क्यूब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई एन, एंड यहाँ से मिल जाएगा 2 प्लस 1 बाई एन, एंड नीचे हम लोग एन क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 6 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब। एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल। अब यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करेंगे तो लिमिट अगर ऑपरेट करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट n goes to infinity 1 plus 1 by n इंटू 2 प्लस 1 बाई एन अपान में क्या मिलेगा यहाँ से 6 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब। एन अगर हमारी इन्फिनेटिव जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास तो 1 मिलेगी एंड यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 2 एंड ये वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए 2/6 मिलेगा, 2/6 मतलब 1/3 मिल जाएगा, राइट। अगर 1/3 मिल रहा है तो इसका मतलब 1 में अगर 3 से अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 333 जाएगा, मतलब 0.333। तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.333। राइट साइड में आप लोग लेफ्ट साइड में आप लोग बी एन के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एन क्यूब प्लस एन बनेगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पर सेम हमारे पास ये वैल्यू है तो यहाँ पे आप लोग चूज कर लीजिएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक, एन स्क्वायर तक, ठीक है ना। तो अपान में आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एन क्यूब प्लस एन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एन एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपान में क्या मिलेगा, यहाँ से आपको यहाँ से मिल जाएगा 6 इंटू एन क्यूब प्लस एन। इसको भी सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 1/3 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर बी एन एंड सी एन सेम वैल्यू पे जा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ए एन भी हमारा कहाँ करेगा, सेम पॉइंट पर कन्वर्ट करेगा, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फंक्शन एफ हमारा कहाँ से है, आर से आर पर है, ठीक है ना। ये बहुत आसानी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। फिर कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है एक्स क्यूब प्लस माइनस, यहाँ पे क्या दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ठीक है। और सी हमारा कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक ऐसा सेट बनाना है एफ ऑफ सी का कि एक्स हमारा आर से आ रहा है और एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंड हमसे पूछ रहा है कि डिनोट द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एफ ऑफ सी, कार्डिनलिटी आप पूछ रहा है सेम वैल्यू के, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो हमको देखना है सबसे पहले कि एफ ऑफ सी में किस टाइप के नंबर आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x माइनस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास 2 एंड 2/3 मिलेगी, राइट। अब इसको क्या कहते हैं, रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास रियल लाइन। तो ये वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास 2/3 एंड ये वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी 2 एंड यहाँ पे प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम हटाते हैं। देखिए अब आपको देखना है कि इन इंटरवल में मतलब माइनस इंफिनिटी से 2/3 एंड 2/3 से 2 एंड 2 से इंफिनिटी के बीच में ये हमारे पास कैसे देता है, पॉजिटिव देता है या निगेटिव देता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इनके भी 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू चूज करिए और यहाँ पर रख के देखिए कि ये वैल्यू हमारे पास कैसे देता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू हम लोग 3 चूज करेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं एफ डैश 3 करेंगे, तो यहाँ पे 3 3 9 3 27, 8 3 24 एंड प्लस 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, ये ओवरऑल देखा जाए तो 31 माइनस 24, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब इनके बीच में वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, पॉजिटिव, ठीक है ना। मतलब इस इंटरवल में वैल्यू आपके पास जो होगा वो कैसे करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड इस इंटरवल में वैल्यू आपके पास जैसे करेगा वो डिक्रीज, और फिर इस इंटरवल में वैल्यू आपके कैसे होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिए कि ये आपके पास एक x एक्सिस हो गया, ठीक, और ये आपके पास क्या होगा, एक y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपके पास 0 है, आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास कैसा क्या है, 2/3 है, और ये मेरे पास क्या है, 2 है, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, एंड ये मेरे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी 2/3 में इंक्रीज, एंड 2/3 से 2 के बीच में डिक्रीज, एंड 2 से इन्फिनिटी के बीच में फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर हम लोग x बराबर 2 चूज करेंगे, तब एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, इसको देख लेते हैं। एफ ऑफ 2 चूज करेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस यहाँ पर 8, यहाँ पे प्लस 8 एंड माइनस 6, तो ये कैंसिल, माइनस 6 मिलेगा। तो इस पे वैल्यू आपको क्या मिल रही है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, -6, ठीक है ना। इस पे वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे -6, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -6, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका क्या बन जाएगा, -2/3 कामा -6, x इक्वल टू, सॉरी हम लोग यहाँ पर 2 पे चेक किए है ना, ये मेरे पास -6 है, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 2 पे, ये -6, मतलब 2 कामा -6 ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब x इक्वल टू आपको 2/3 रखना है, तो ये ऑफ 2/3 रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 8/27 माइनस 4 इंटू 4/9 एंड प्लस 4 इंटू 2/3 -6, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8/27 माइनस 16/9 प्लस 8/3 -6। अगर यहाँ पे एलसीएम देखा जाए तो यहाँ पे मिलेगा 27, राइट, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 8, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 48, एंड यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 72, एंड यहाँ पे क्या करेंगे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2, एंड 6 दूना 12, 12 4 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सीधे सीधे वैल्यू इसकी क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू समथिंग हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर आ रही है, ठीक, जो भी आएगा ये -6 से तो बड़ा ही होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 2/3 एंड समथिंग का जो भी हो, ठीक ना। अब ये हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिला है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, जीरो माइनस इंफिनिटी से यहाँ तक वैल्यू कैसी कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करती जाएगी, राइट, यहाँ पे पहुंचेगी। फिर उसके बाद 2/3 एंड 2 के बीच में वैल्यू हमारे पास कैसी हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक ना। फिर 2 से प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू हमारे पास कैसी हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो वैल्यू कुछ ऐसी जाएगी। तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार का ड्रॉ हो जाएगा ये। अब आते हैं यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यस ऑफ -7 दिया गया है, ठीक ना। आपके पास क्या दिया है, यस ऑफ -7 की कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब है कि इस यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये सभी लाइन हमारे पास क्या आएगा, यस ऑफ CN में, यस ऑफ C में आएगा। अब हमको देखना है कि इस वाले लाइन को यस ऑफ -7 कितनी बार कट करता है। अब ये -6 है तो ऑब्वियस सी बात है -7 यहाँ पर होगा। अगर यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी लाइन इस वाली लाइन को कितनी बार कट किया, एक बार कट किया, इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यस ऑफ -5 दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं कि ये हमारा यस वाली लाइन को कितनी बार कट करता है। ये -6 है तो -5 यहाँ पर होगा, ये हमारे पास लाइन कुछ इस प्रकार जाएगी, तो ये इसको कितनी बार कट किया है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 बार कट किया, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। फिर यस ऑफ 3 करेंगे तो 3 हमारे पास देखते हैं, 3 हमारे पास क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा, तो ये लाइन हमारे पास 3 की होगी,
ठीक ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा 3 आएगा, इस वाली लाइन को एक बार कट करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इन सब का सम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। राइट, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास n आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है, राइट, और an आपके पास कैसे दिया है 1/n की पावर n-1 एंड सम ऑफ समथिंग दिया गया है। पूछ रहा है एंड बीटा इक्वल टू लिमिट an वैल्यू देन लॉग बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपके पास पहले दिया क्या है कि an इक्वल टू दिया है। अच्छा, इसको अगर हमको लिखना हो 1/n n-1 को क्या लिख सकते हैं, n अपान n की पावर n सम ऑफ k 0 टू n दिया है, यहाँ पे दिया है n फैक्टोरियल अपान k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल एंड n की पावर k अपान में k प्लस 1। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं n अपान n की पावर n सम ऑफ k 0 से n। ये जो वैल्यू है ये हमारी एन सी के की है, राइट, एनसीआर जिसको हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, राइट। तो इसको हम लोग अगर लिखना होगा तो ऐसे ही एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, राइट। फिर अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, n का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/n की पावर n सम ऑफ k गोज टू 0 से कहाँ पर n पर एन सी के एंड यहाँ पे n की पावर k प्लस 1 अपान में k प्लस 1, राइट। क्या करते हैं k इक्वल टू 0 से n तक इसकी वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/n की पावर n, यहाँ से मिलेगा आपको एन सी 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा इंटू 1 सेकेंड, के स्थान पे 0 रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा n इंटू n प्लस एन सी 1 n की पावर 2 अपान में 2 प्लस एन सी 2 n की पावर 3 अपान में 3 प्लस अप टू कहाँ तक एन सी एन n की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। ठीक ना। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। किसका ये एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर n का ये एक्सप्रेशन है। कैसा होता है एक्सप्रेशन इसका, एन सी 0 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक एन सी एन एक्स की पावर n तक। कुछ इस प्रकार का ये दिख रहा है। बस डिफरेंस क्या है, एन सी 0 यहाँ पर 1 है, यहाँ पे एन सी हमारे पास के 0 क्या दिया गया n दिया गया, मतलब यहाँ पर सभी स्क्वायर है। इसका मतलब ये नहीं दिख रहा है कि इसका यहाँ पर ये लोग क्या किया है इंटीग्रेट करें। तो अगर हम लोग इसका भी इंटीग्रेट कर दिया जाए तो यहाँ से कैसे दिखेगा, ये इंटीग्रेशन 0 से n करते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर n डी एक्स इक्वल टू इन सब का इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपको लिमिट क्या है 0 से n पर है, ठीक ना। तो यहाँ से मिल जाएगा एन सी 0 n प्लस एन सी 1 n स्क्वायर अपान में 2 प्लस एन सी 2 n क्यूब अपान में 3 प्लस अप टू कहाँ तक एन सी एन एक्स की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, राइट। अब ये जो दिख रहा है सेम इसी के जैसे दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर इसके स्थान पे इंटीग्रेशन 0 से n 1 प्लस एक्स की पावर n dx लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1/n की पावर n इंटीग्रेशन 0 से n 1 प्लस एक्स की पावर n dx। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट किया जाए तो 1/n की पावर n, यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ठीक है ना। 0 से यहाँ पे क्या मिलेगा n मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान n की पावर n एंड यहाँ से क्या मिलेगा x के स्थान पे n रखेंगे तो 1 प्लस n की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 एंड माइनस x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 1 अपान n प्लस 1 मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/n एंड यहाँ से n प्लस 1 हमारे पास ज़्यादा है तो इसलिए एक बार कट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस n की पावर n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। अब n की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करके अगर इस प्रकार से लिखना चाहे तो 1 प्लस 1/n की पावर n माइनस 1 अपान n की पावर n इंटू n प्लस 1, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिमिट ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिमिट ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट
1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन, एन गोज टू इन्फिनिटी माइनस लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 अपान एन की पावर एन, एन प्लस 1। ये वैल्यू मेरे पास कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, और ये वैल्यू आपके कहाँ आएगी, ई पे आएगी। और ये हमारे पास लिमिट जब ऑपरेट करते हैं ये किसके इक्वल हो रहा है, बीटा के, तो बीटा इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, राइट। आपसे वैल्यू क्या पूछा, लॉग बीटा की वैल्यू, तो लॉग बीटा मतलब लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द फंक्शन, आपके पास यहाँ पे दिया है फंक्शन, क्या दिया है, एफ आपका दिया है -1 से +1 पर, सॉरी ओपन इंटरवल -1 से +1, और ये कहा जा रहा है -π/2 से +π/2 पर। और यहाँ पे कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास दिया है साइन इनवर्स एक्स। फिर कह रहा है लेट a6 डिनोट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन द टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अबाउट x इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 9a6 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जानकारी ये होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता क्या है, ठीक है ना। ठीक है, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान में 6 प्लस 3 अपान 40 एक्स की पावर 5 प्लस 5 अपान 112 एक्स की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन, ठीक ना। आपसे वैल्यू पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का, मतलब साइन इनवर्स एक्स का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान में 6 प्लस 3 अपान 40 एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, एंड यहाँ पर भी क्या मिलेगा, x प्लस एक्स क्यूब अपान 6 प्लस 3 अपान 40 x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। हमें सिर्फ कोफिशिएंट किससे मतलब है, x की पावर 6 से। हमें देखना है कि किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे हमें x की पावर 6 मिलेगा। अगर x का मल्टीप्लाई x की पावर 5 में करेंगे तो 3 अपान 40 x की पावर 6 मिलेगा। फिर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब में करेंगे तो 1/36 एक्स क्यूब मिलेगा। फिर एक्स की पावर 5 का एक्स में करेंगे तो +3/40 एक्स की पावर 6 मिलेगा। इसके सिवा और किसी का मल्टीप्लाई करने पर हमें एक्स की पावर 6 नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट देखते हैं, तो 2 टाइम्स हमारे पास क्या है, 3/40 अब प्लस 1/36। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपन मेरे पास मिलेगा 20 प्लस 1/36। 20 या 36 का एलसीएम देखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 9 36 और 9 पचे 45। 45 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20, 4 से 16 2 18, 180 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। अब ये हमारे पास कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, इसलिए यहाँ पे 27, एंड ये हमारे पास कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 7 5 12, तो 32/180। इसको सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास कितनी बार जाएगा, मान लेते हैं कि 16 और ये 9 और ये 4 और ये 4 चौक 16, यहाँ पे 4 बार नहीं, सॉरी ये 4 बार नहीं जाएगा। इसको देखते हैं 8 और ये 45, ठीक ना। 8/45 आएगा, 8 में क्या करेंगे, 45 से भाग करेंगे, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या कहीं गलती तो नहीं हुई है। तो यहाँ से आपका आएगा 120 3/20 और ये 1/36 और 27। यहाँ पर हम लोग को एलसीएम कितना आया है, हाँ 180 आएगा। और इसको हम लोग 9 बार लेके जाएंगे, 9 3 27, और यहाँ पर हम लोग इसको, अच्छा यहाँ पर शायद गलती हुई है, अगर हम लोग इसको कितनी बार ले, 9 चौक 36, 36 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 छः 30, 5 3 15 3 18, अच्छा ठीक है 5 बार जाएगा, 7 5 12 32, 8/45, ठीक है। 8 में 45 से भाग करेंगे, दशमलव यहाँ ले जाएंगे, 0 जाएगा, एक बार इसको लेके जाएंगे, ठीक है ना।
तो एक बार लेके जाएंगे, ओवरऑल आप इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपसे A96 की वैल्यू पूछा है, इसको तो हम तो भूल ही गए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 इंटू 8/45। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 8/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 एंड 5 6 30, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आएगा आंसर, 1.6 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था IIT जैम में 2024 में। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं रियल एनालिसिस का, ये पार्ट सेकंड था। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।